हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशिक टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 4th सेमेस्टर की हमारे चैनल पर सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वॉल्वमेंट स्टडी की 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, परिभाषा बताइए, कारक और कारक प्रभाव, रोकथाम के उपाय और बहुत कुछ, मतलब इम्पोर्टेंट जो भी कुछ बनता है वो सब कुछ है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में जो है ध्वनि प्रदूषण क्या है, सबसे पहला टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण क्या है, ठीक है ना। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है आपको बता दूं मैं आगे कि ध्वनि प्रदूषण यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि स्क्रीन पे, बढ़ती आबादी में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने में विज्ञान की अहम भूमिका हो सकती है। प्रदूषण जो है वायु, पानी और ध्वनि तीनों माध्यम में फैलता है, ठीक है। हम हमारे ध्वनि प्रदूषण पर चर्चा करेंगे आज, जो है हम ध्वनि प्रदूषण पर चर्चा करेंगे, ठीक है। यह मानव जनित प्रदूषण है, इसको जो है मानव ही उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं है कि नेसेसरी सबके लिए। अच्छा, इसमें पर्यावरण की बुरी तरह प्रभावित किया जाता है। मुख्यतः यातायात के साधनों जैसे हवाई जहाज, रेल, ट्रक, बस या निजी वाहन आदि इस तरह के प्रदूषण फैलाते हैं। जो दोस्तों ये पोल्यूशन क्रिएट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा है हवाई जहाज, रेल, ट्रक, बस, निजी वाहनों से क्रिएट होता है ये पॉल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, इसके अतिरिक्त फैक्ट्रियाँ, तेज ध्वनि वाले लाउड स्पीकर, निर्माण आदि में ध्वनि प्रदूषण फैलता है, ठीक है ना। अब पता चल गई कि किससे होता है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ध्वनि प्रदूषण के साधन। तो ध्वनि प्रदूषण के साधन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देखना कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों में ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक होता है। जब गाड़ियां एक साथ चलती हैं तो इसके इंजन में हॉर्न निकलने वाले शोर ध्वनि के प्रदूषण कर देता है, जिसका पर्यावरण में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि हवाई जहाज की ध्वनि प्रदूषण। जो दोस्तों हवाई जहाज होता है उसमें जो ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, तो किसी भी किस्म की हवाई जहाज में भिन्न प्रकार के ध्वनि प्रदूषण फैलता है। एक तो हवाई जहाज जब उड़ने के लिए दौड़ता है तो उसका उड़ रहा होता है, तो तीसरा जब वह जमीन पर उतरने वाला होता है। तो तीनों में ध्वनि प्रदूषण होता है, जब वह उड़ रहा होता है और जब वो उतरने वाला होता है या फिर वो उड़ रहा होता है। अच्छा, खास बात यह है कि हवाई जहाज जमीन पर उतरने होता है तो उसका शोर एयरपोर्ट पर 100 किलोमीटर तक की पर्यावरण को दूषित कर देता है। दोस्तों आपको पता है जब एरोप्लेन ऊपर से जाता है हवाई जहाज तो नीचे तक आवाज़ आती है, ठीक है ना। तो वही है कि 100 वर्ग किलोमीटर तक अपने पर्यावरण को दूषित कर देता है। हवाई जहाज में उत्पन्न होने वाले प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण का दूसरा प्रमुख कारक माना जाता है। जब हवाई जहाज उड़ने में होता है तो उसकी ध्वनि अधिक होती है। जब वो उड़ने में होता है तो उसकी ध्वनि अधिक तो होती है, क्योंकि जैसे हम स्टार्ट करते हैं बाइक को तो रेस मारते हैं तो ध्वनि अधिक होती है, तो ऐसे ही वह भी स्टार्ट होता है जब उसकी ध्वनि अधिक होती है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है नए शहर की प्लानिंग। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। जैसे जिन शहरों में प्लानिंग ठीक नहीं होती उनकी प्लानिंग दोबारा की जाती है, जैसे अधिक तोड़ फोड़ होती है जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण अधिक बढ़ जाता है। फैक्ट्रियां बनती हैं, फिर फैक्ट्रियों में काम करने वाले के लिए मकान बनाए जाते हैं, इसके कारण पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मनोरंजन से ध्वनि। जो दोस्तों हमारे मनोरंजन के साधन है उनसे क्या ध्वनि प्रदूषण होता है, उनसे बारे में बात करें कि आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जरा सी कोई प्रसन्नता का मौका होता है तो लोग अपने खुश हो जाते हैं कि काफ़ी देर तक पटाखे चलाते हैं। दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि किसी की शादी होती है तो इतनी पटाखे चलाते हैं, वो भी तो एक ध्वनि प्रदूषण होता है। और घर में धार्मिक अवसरों पर भी आतिशबाजी करते हैं, जैसे धार्मिक कुछ भी हुआ उसमें भी आतिशबाजी करते हैं। जब घरों में जागरण वगैरह करते हैं तो उनमें कारक ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण शुगर, उच्च रक्तचाप की रोगियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, इसमें मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों जिनका मतलब रक्तचाप कम है, रोगियों बहुत बुरे हैं, उनकी भी मृत्यु भी हो सकती है हल्के। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य का खतरा, कि मानव स्वास्थ्य को क्या खतरा है ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है ना। तो बहुत तेज ध्वनि कान की पर्दों को हानि पहुंचा सकती है। दोस्तों आपको पता है जैसे कि हम लीड लगा लेते हैं तो तेज ध्वनि होती है तो हम पर नहीं झेल पाती है,
तो हम लीड हटा देते हैं या कम आवाज़ कर देते हैं। तो वही बता रहा है ये कि पर्दों को हानि पहुंचा सकती है। कान के अंदर हेयर सेल्स होते हैं, पूरी तरह ख़त्म हो सकते हैं, जो कान की सुनाई देना बंद हो सकता है। ध्वनि से दिल की धड़कन कम हो जाती है और ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। हाल की रिपोर्ट में यह पता चला है कि अधिक शोरगुल मानव में गाढ़ा को खून गाढ़ा कर देता है। मतलब जो अधिक शोरगुल है वो मानव के शरीर को, खून को जो है गाढ़ा कर देता है, ठीक है, कर सकता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा रहता है। इसकी तरह खून का दबाव बढ़ सकता है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, ठीक है ना। तो इसके ये इम्पोर्टेंट थे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पशुओं को नुकसान। दोस्तों ये तो हो गई हमारे इंसान व्यक्तियों की बात। अब बात करते हैं मानव पशुओं के नुकसान की। तो पशुओं को क्या नुकसान होता है? ध्वनि प्रदूषण पशुओं के लिए भी खतरनाक साबित होता है। इसमें ध्वनि प्रदूषण ने कहा जानवरों के प्राकृतिक रहन सहन की बाधा उत्पन्न होती है, जैसे उसके खान पान, आने जाने वाली प्रजनन क्षमता और आदत में बदलाव आने लगता है। सेनाओं के अभ्यास में उत्पन्न होने वाले शोरगुल से चोंचदार बेहलों की प्रजाति कम लुप्त होने के कगार पर है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है औद्योगिक ध्वनि, जो आपकी इंडस्ट्री में ध्वनि होती है, उस ध्वनि के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आजकल क्या हो रहा है कि लोग रिहायशी इलाकों में उद्योग लगाए रहे हैं और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री में कल पुर्जे पुराने हो चुके हैं, जिसके कारण इंडस्ट्री के मशीनों की ध्वनि दिक दिक करती है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि जैसे नई मशीन होगी तो उसमें आवाज़ कम करेगी, लेकिन जो पुरानी मशीन होगी वो ज़्यादा आवाज़ करेगी। तो उसी के बता रहा है कि ध्वनि जो कल पुर्जे पुराने हो गए हैं और वो आवाज़ करते हैं, ठीक है। इसी कारण रिहायशी इलाकों में ध्वनि प्रदूषण बढ़ता स्वाभाविक है। ध्वनि प्रदूषण के कारण आजकल लोगों बहरेपन की शिकायत बढ़ती जा रही है। दोस्तों जो ध्वनि प्रदूषण से कोई भी नहीं, इसका अगर रोक नहीं कर पाया तो बहरे होने की शिकायत चल रही है और भी हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण कम किए कैसे जाए। तो कम किया जाए, गाड़ियों की गति कम की जाए। जो दोस्तों गाड़ी चल रही है उनको कम चलाएं, जितना कि हो सके उतना, जितना इमरजेंसी हो सके उतना ही चलाया जाए, ठीक है ना। कोई ये नहीं कि बस। अच्छा, सड़कों की मरम्मत की जाए। दोस्तों जो सड़कों के गड्ढे हैं ना, तो उस पर भी आवाज़ होती है। जैसे कि कोई बाइक उसमें दोची में लगी तो आवाज़ होगी, तो उनकी भी मरम्मत की जाए। बड़ी बड़ी गाड़ियों को भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाना वहाँ बंद किया जाए। जैसे बड़े बड़े इलाके की जो गाड़ी होती है ना, बड़े बड़े इलाके में गाड़ियों को बंद कर दिया जाए। अच्छा, ट्रैफिक के कानून का पाबंदी से पालन हो और हॉर्न बार बार ना बजाएं। दोस्तों जैसा कि कानून है उसमें हॉर्न ना बजाएं बार बार, लेकिन जब भी कुछ लोग हॉर्न बार बार बजाते हैं, शौक के लिए बजाते हैं, कुछ बच्चों को खुश करने के लिए बजाते हैं, तो ये सरासर गलत है, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इंजन की एक खास अंतराल की ट्यूनिंग अवश्य करवाएं जिसमें इंजन की ध्वनि अधिक ना हो। दोस्तों जो इंजन की रिपेयरिंग होती है या बोर होता है, जो भी कुछ होता है, उसको मतलब एक समय अंतराल के बाद, समय के पश्चात उसको ज़रूर कराएं, क्योंकि जिससे कि इंजन खराब हो जाता है तो बड़ आवाज़ करता है वो, तो वो आवाज़ ना करे। अच्छा, ना अधिक ब्रेक लगाएं और ना ही बहुत एक्सीलरेटर दबाएं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो नए चालक होते हैं वो क्या करते हैं, एकदम रेस मार लेंगे, फिर एकदम ब्रेक लगा देंगे, तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ये दोस्तों मानव जीवन, दैनिक जीवन में हमारे उपयोग वाली बात है, ठीक है ना। अच्छा, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जिसमें ध्वनि प्रदूषण कम करने की सहायता मिले। हवाई जहाज़ों की पाबंदी वाले शहरों की बजाय खाली स्थानों की रास्ता पैदल कर दें जिनमें उनके इस्तेमाल करें, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थे ध्वनि प्रदूषण के इम्पोर्टेंट, जो कुछ भी है सब कुछ मैंने इसमें बता दिया, रोकथाम, कारक, परिभाषा जो। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। उसमें मैं आपको बताऊंगा या तो साउंड पोल्यूशन हो गया, या तो एयर पोल्यूशन बताऊंगा, या फिर वाटर पोल्यूशन बताऊंगा। इन दो में से कोई भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों में शेयर कर देना। धन्यवाद।